नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमने प्रश्नावली 4A के पिछले वीडियो में 9 प्रश्नों को हमने हल किया था और उसमें हमने ये बताया था कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला वीडियो थोड़ा सा जो है ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने जो है सोचा था कि प्रश्नावली 4A को हम 2 पार्ट में बताएंगे। तो इसीलिए पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया था, आज हम दूसरा पार्ट आपके बीच में लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 9 प्रश्न के बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो 10वां प्रश्न है, वो 10वां प्रश्न से पहले हम समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो आपके जो 4 प्रश्न इसमें 10, 11, 12 और 13 है, उन प्रश्नों को कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में बदलने के साथ साथ मैं उसका मान भी निकालने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से पहला यानी कि 10वां जो प्रश्न है वो क्या है? 10वां प्रश्न कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है? ज्ञात करना है। हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, साथ ही हमको क्या करना है? जो पूर्णांक है उसको हमको फाइंड करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बेहद आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। बच्चों क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो जो नहीं पता होता है हम उसको गणित में क्या मानते हैं? यक्ष मानते हैं। तो पहले क्या लिख लेंगे? माना, लिख लेंगे माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? क्रम से आना है तो हमको क्या करना है कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष तथा उससे अगली संख्या क्या आएगी? जैसे हम अगर 2 मानते हैं तो अगली संख्या क्या आती है? 3 आती है। तो यानी हम उसमें क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या अगर यक्ष है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? यक्ष प्लस 1। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष तथा यक्ष प्लस 1 है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल, यानी इन दोनों का क्या गुणनफल कितना दिया है? 306। फिर हमको पूर्णांकों को क्या करना है? ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर लिख देंगे क्या हम? प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनफल, यानी इसका और इसका, क्योंकि इसमें 2 पद हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इनका गुणनफल कितना दिया है? 306। अब इसको हम हल कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हल कर लेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर हम यक्ष का मान निकाल लेंगे तो वही हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो यक्ष का यक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यक्ष स्क्वायर। और यक्ष का जब 1 में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यक्ष से कन्नम यक्ष आ जाएगा बराबर 306। अब क्या करेंगे? 306 को हम इस साइड लेकर के आएंगे तो यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष, 306 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 306, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर 0। तो यही क्या हो गया हमारा? ये जो समीकरण है यही हमारा द्विघात समीकरण है। यही आपको कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में बदलने के साथ केवल इतने पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जो है पूर्णांकों को क्या करूंगा? ज्ञात करूंगा प्यारे बच्चों। आइए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे यक्ष का मान निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो हम आगे भी बताएंगे और इसमें भी बताएंगे। तो 306 का ऐसा टुकड़ा करो कि यहाँ पर 1 यक्ष आ जाए, मतलब 1 आ जाए। जैसे यक्ष का गुणांक कितना आ जाए? 1। 306 का ऐसा टुकड़ा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गुणनखंड करना आता ही है। मैं यहाँ पर एक
सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे हमको एक लाने में आसानी होगी। जैसे 306 लिखा है ना, तो 306 को हम सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 15 में कितना होता है? 30। 2 3 6। हम इसको कितने से काटेंगे? 3 से। 3 5 15, 3 1 9 3। अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 17 में 51 होता है। अब 17 से चेक करेंगे। 17 1 9 17। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है? 1। यानी हमको कितना लाना है? 1। या फिर जोड़ दे तब हमारा जो है 1 आ जाए, या फिर घटा दे तब हमारा 1 आ जाए। तो हमको क्या करना है? इन्हीं संख्याओं को हमें सेट करना है, ऐसे सेट करना है ताकि 1 आ जाए। देखिए जरा, जैसे 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। अब देखिए 18 है, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और ये क्या है? 17। अगर 18 में से 17 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 1 ना। कितना आसान है? 2 तिहाई 6 तिरिक 18 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। यानी हम इनका गुणन फल निकालेंगे तो 306 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या का हम यहाँ पर लें युग्म कि ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। तो हमने क्या ले लिया? 18 और 17। तो हम क्या करेंगे? ये तो 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 की बात है प्यारे बच्चों। तो यक्स स्क्वायर हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 17। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 18 माइनस 17। फिर यक्स लिखा है तो यक्स लिख देंगे, माइनस 306 लिखा है तो 306 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों कि अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17 यक्स हो जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए दोनों पदों में क्या कॉमन है? यक्स कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब यक्स कॉमन है तो यक्स को हम बाहर लेंगे, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर एक यक्स बचेगा, प्लस यक्स हम ले ही चुके हैं यहाँ पर, तो क्या बचेगा? 18। माइनस आगे है तो माइनस आगे कॉमन करेंगे। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आगे चिन्ह होता है ना वही आप कॉमन करेंगे। तो देखिए माइनस आगे आगे कॉमन करेंगे, और 17 और 306 में भी 17 शामिल है, इसलिए हम 17 कॉमन करेंगे। तो क्या बचेगा? यक्स। अब यहाँ पर चिन्ह क्या रखेंगे? यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। तो आप जानते हो माइनस है तो यहाँ पर अगर प्लस रखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ देंगे 306 आ जाए? तो 18 बार। तो 17 गुणे अगर 18 करते हैं तो 306 आ जाएगा, बराबर क्या है? 0। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए दोनों में सेम चीज़ें लिखी गई हैं कि नहीं? तो हम इसको भी कॉमन कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी यक्स प्लस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यक्स माइनस 17 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना? बराबर क्या कर देंगे हम? 0। अब देखिए क्या करना है कि हमको तुलना करा देना है, किससे? 0 से। तो क्या लिख देंगे? जब मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे जब यक्स प्लस 18 बराबर 0, तब यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 18 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए हमको यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक, तो क्या ये धन है? नहीं है ना, तो ये तो ऋण में आ गया। तो हम क्या कह देंगे? इसको अग्राह्य, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है ये उत्तर, यानी ये उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये ऋण में आया है। मेरे प्यारे बच्चों अब हम किसको लेंगे? यक्स माइनस 17 को लेंगे, है ना? अब जब हम यक्स माइनस 17 को लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे? यक्स माइनस 17 को तो यहाँ पर लिख देंगे तथा जब, लिख देंगे क्या? तथा जब क्या लिखेंगे? यक्स माइनस 17 बराबर 0। तो यक्स माइनस 17 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यक्स बराबर ऋण 17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन 17। तो ये धन में आ गया कि नहीं? तो धन 17, तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो पहली संख्या आपने क्या माना था? यक्स। दूसरी संख्या क्या माना था? यक्स धन 1। अगर यहाँ 17 रखेंगे तो 17 धन 1 करेंगे, 17 1 18 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? अतः 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 पहला पूर्णांक यक्स बराबर कितना आ गया? 17, तथा दूसरा पूर्णांक यक्स प्लस 1 बराबर, यक्स का मान कितना आया? 17, तो 17 धन 1, 17 1 18। यानी हमारी दो संख्याएं यही हैं 17 और 18। यही मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो गया आपका
मुझे आशा है कि ये पहला प्रश्न आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों आसान सा प्रश्न था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 मान लीजिए। फिर प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है, तो x का x में मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x का गुणा 1 में किया x का नाम x आ गया, 306 को इधर लेकर के आए आप तो माइनस हो गया। अब उसके बाद आपने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया और x का मान निकाल लिया, जो धन में आ गया वही उत्तर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अब आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों 11वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसमें दो स्थितियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितनी स्थितियां हैं? दो। कौन कौन सी? तो पहले तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो क्या हमको चाल पता है? नहीं पता है। जो चीज़ नहीं पता है हम उसको क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो सबसे पहली स्थिति क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों हल में। क्या लिखेंगे हल में? हल में लिख देंगे, हल में लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और फिर कह रहे यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए तो कुल दूरी कितना दिया है वो पहले देख लें। कुल दूरी कितना दिया है? कुल दूरी दिया है 480। तो लिख देंगे कुल दूरी दिया है 480 किलोमीटर। तब अगर हम कहें कि पहली जो ये दूरी है उसको जो तय करने में जो समय है उसको अगर हम मान लें, समय क्या मान लें, उसको हम t1 मान लें, या फिर हम लिख दें समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है वो देख लें। दूरी हमारा 480 है और चाल हमने क्या माना है, यक्स। हम इसको क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 बना देते हैं, समीकरण 1। अब उसके आगे कह रहा है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। ये क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया कि रेलगाड़ी की चाल हमने यक्स मान लिया और कुल दूरी दिया था 480। तब यहां पर लिख देना, ऐसे लिख देना, तब प्रथम शर्तानुसार समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका 480 दिया है, चाल कितना दिया है, यक्स। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल तो अभी यक्स माने थे, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो क्या हो जाएगा, चाल यक्स माइनस 8। तो यहां पर लिख देंगे यदि, ऐसे लिखेंगे, अब यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल कितनी हो जाती, यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब लिख देंगे, तब द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, समय बराबर क्या हो जाता, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारा जो दूरी है वो कितना है, अब बताओ दूरी कितना है, 480 ही है। 480 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 480 ही रहेगा। और चाल हमारा कितना है,
यक्स माइनस 8, यहाँ क्या लिख देंगे यक्स माइनस 8 बस। अब बताइए कि यहाँ पर समय बराबर हो गया 480 बटा एक्स माइनस 8। अगर हम इसको चाहें तो दो समय है, एक समय ये है और एक समय ये। इस समय को अगर हम चाहें तो t1 लिख सकते हैं क्या, नहीं तो समय 1 लिख दो, आपके मन में जो आए। मैं यहाँ पर t1 लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको थोड़ा सा पहला समय के बारे में पता चल जाए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ t2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पर समय बराबर 480 बटा एक्स है, यहाँ पर समय बराबर 480 बटा एक्स माइनस 8। तो स्पीड यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई ना। अगर स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, और जब ज्यादा समय लगेगा तो हम इस समय में से इस समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें से इसको क्यों नहीं घटा रहे भैया, इसलिए कि ये समय ज्यादा है, ये समय क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाले में से हम कम वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा। तो हम क्या लिख देंगे, तब प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, तब प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों यानी 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस इन दोनों समयों का जो अंतर है 480 बटा एक्स माइनस 8 का और 480 बटा एक्स बराबर कितना समय ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 3 लिख देंगे। यही मेन चीज था, इसी को हमको बताना था मेरे प्यारे बच्चों। आपने क्या किया बताइए, रेलगाड़ी का चाल एक्स माना, तो हम जानते हैं कुल दूरी दिया है 480 किलोमीटर, तो लिख दिया आपने। तो हम पहले शर्त में क्या मान लेंगे, समय बराबर पहला समय मान लेंगे दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका 480, चाल आपका एक्स, 480 बटा एक्स। समीकरण क्या बना दिए आप, इसको 1 बना दिए, ठीक है। जब 1 बना दिए समीकरण, तो उसके बाद कह रहे हैं कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x माइनस 8 इसकी चाल हो जाती। तब द्वितीय शर्त में क्या हो जाता, समय t2 बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो वही है लेकिन चाल क्या है, x माइनस 8 हो गया। तो हम इन दोनों में देखें कि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, क्यों समय, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। जब चाल घटेगी तो समय ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा समय लगेगा तो कम, और ज्यादा वाले समय में से कम वाले समय को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ज्यादा समय 480 बटा एक्स माइनस 8 था, कम समय 480 बटा एक्स था, इसी को हम घटा देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हल कैसे करेंगे, देखिए 480 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, 480 को बाहर कर लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 बटा एक्स माइनस 8। यहां से भी हमने 480 कॉमन किया, तो 1 बटा कितना बचेगा, x बराबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, हम प्रश्न को मिटा देते हैं, ताकि जो है आप सबको अच्छे से नजर आए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत जान लीजिए कि किस स्थिति में मैं बनाता हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप जो है वीडियो को शेयर करते रहा करिए। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 480 कॉमन कर लिया हमने, 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 480 है, तो चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, नहीं, 3 से 3 16 में 48 जीरो था तो 160, तो कितना आ गया बताइए जरा, कि 160 ब्रैकेट में आया 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर, यहां पर 3 कट गया लेकिन 1 तो बचबा ही करेगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, 160 जैसे है मान लो वैसे रहने दीजिए, 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यक्स माइनस 8 एकन्नम यक्स माइनस 8, लेकिन ध्यान रखें कि यक्स माइनस 8 एकन्नम यक्स माइनस 8 होगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा मैं उसको बताता हूं, कि यक्स एकन्नम माइनस एक्स, लेकिन ऋण 8 है, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो कितना हो जाएगा, धन, 8 एकन्नम 8। अब इसी प्रकार यक्स माइनस 8 का यक्स में गुणा करेंगे, तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 यक्स हो जाएगा, बराबर क्या बचा है आपका 1। आपको फिर से देखो,
मेरे प्यारे बच्चों, 1 का गुणा x में हो गया, x एकन्नम माइनस x, माइनस 8 का गुणा माइनस 1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8 एकन्नम 8। अब देखो x माइनस x है तो ये तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया है ना। तो 160 ब्रैकेट में 8 बचा बटा x स्क्वायर माइनस 8, x बराबर कितना बचा 1। अब क्या करना है, 160 का गुणा 8 में करिए तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। मेरे प्यारे बच्चों 16 अट्ठे 128, एक जीरो है तो जीरो लिख देंगे, यानी 1280 आ गया है ना। 8 शून्य शून्य, 8 छंग 48, 8 का नम 8 4 1280। ठीक है, ये जो नीचे है वो कहाँ हो जाता है, तिर्यक गुणा, यानी 1 में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 8 x का नम, बताइए x स्क्वायर माइनस 8 x ही आ जाएगा, यानी इसका गुणा 1 में कर देंगे। अब देखिए इनको ना हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x, जब हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस 1280 बराबर हो जाएगा 0। मेरे प्यारे बच्चों यही आपका क्या था, द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन केवल हमारा इतने से काम नहीं बनेगा, हमने कहा था कि हम इसका जो है मान भी निकाल लेंगे। आइए मान निकालते हैं। 1280 का ऐसा टुकड़ा कर दीजिए ताकि कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने कहा था गुणनखंड करने वाला तरीका सबसे बेटर है। 2 छंग 12, 2 चालीस में 80, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 0 हो जाएगा, 2 16 में 32, 0 2 80 160, 2 चालीस में 80। आप फटाफट करना जानते ही हो मेरे प्यारे बच्चों, बताने की जरूरत है नहीं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ और 5 एकन्नम 5 जाएगा ना। देखिए क्या हो रहा है बताइए, हमको कितना लाना है 8, तो सेट करिए जरा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये एक 32 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और ले लो हम 40 ले लेते हैं। अब बताओ 40 माइनस 32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। सेट हो गया कि नहीं। तो x स्क्वायर हमने कहा था कि 1280 का ऐसा टुकड़ा करो कि 8 आ जाए, तो 40 गुणे 32 कर दोगे तो 1280 आ जाएगा, और 40 में से 32 आप घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, 40 माइनस 32, अब माइनस 1280 ऑलरेडी है ही, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं ताकि जगह हो जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर हम x भी लिख देंगे, थोड़ा सा जगह शार्टेज पड़ रहा है, 40x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे इसमें, देखो x x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 आ जाएगा। इसी तरह आगे प्लस है तो प्लस, इसमें कॉमन क्या करेंगे, 32 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर 0। अब देखिए 32 गुणे x 32x, अब 32 का गुणा 40 में कर देंगे तो आपका 1280 आ ही जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, देखो एक ब्रैकेट में x माइनस 40 दोनों में दिख रहा है ना, तो एक ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे x माइनस 40 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे के ब्रैकेट में x प्लस 32, x प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। हम क्या लिख देंगे, जब x माइनस 40 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, तथा जब x प्लस 32 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 32। अब माइनस में हम जानते हैं कि चाल कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गया अग्राह्य, यानी हम इसको नहीं लेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया हमारा, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पुनः जो है रिवर्स करके थोड़ा सा पीछे जा करके फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं अब आपको प्रश्न संख्या 10 11 हो गया, अब मैं आपको 12वां बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है,
कोई आयताकार जो है भूखंड, भूखंड का मतलब होता है कोई भूमि का एक खंड है यानी टुकड़ा है, और इसका जो पूरा एरिया दिया है वो पूरा एरिया कितना दिया है 528 वर्ग मीटर, है ना, 528 वर्ग मीटर दिया है। तो क्षेत्र की जो लंबाई दिया है वो कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब बताओ भैया कि लंबाई क्या कह रहा है, इसकी ये जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो बताओ चौड़ाई तो मालूम ही नहीं है, अगर चौड़ाई को हम यक्स मान लें तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी, कह रहा है कि ये जो लंबाई है इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी कि चौड़ाई का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x। और फिर कह रहा है कि 2 गुने से 1 अधिक है, 1 मतलब +1, यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी 2x धन 1 और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। तो पहले क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लेंगे कि माना, क्या मान लेंगे, माना। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तार थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमको जो है थोड़ा समस्या होती है। मैं कोशिश करूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि जल्द से मैं एक और ऑनलाइन करके जो है थोड़ा सा लंबा तार मंगा लूँ, है ना, बड़ी कठिनाई होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत जो है मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या कहा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, लिख लेंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई क्या है, यक्स मीटर है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो हम इतना लिख देंगे। यक्स मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 1 मीटर, ठीक है ना। अब क्या लिख देंगे, प्रश्न ये कह रहा है कि जो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 है, तो हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कोई अगर आयत है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं, 528 दिया है। तो भूखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना माने हो आप, x माने हो 528। अब इसी को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जब 2x का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, और देखिए 2x का गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर, और 1 का गुणा x में करेंगे तो 1x। अब 528 की इधर ले आएंगे तो -528 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए कि इसका ऐसा टुकड़ा करना है, पहले तो क्या कर लेना है, 528 का यहाँ पर जो 2 है उसका गुणा कर लेंगे। तो 528 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 528 तो यानी 1056 आ जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। 1000 कितना आ रहा है 56, 528 का 2 में गुणा कर देंगे तो 1056 आ जाएगा। तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फटाफट करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको तो आता ही होगा, है ना। देखिए हमको क्या लाना है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो हमको इसी को सेट करके 1 लाना है। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, एक तो 32 हो गया, और 11 आई 33। अगर हम कहें कि 33 - 32 लिख दें, 33 में से 32 गया कितना आ जाएगा 1, तो हमारा बीच वाला जो 1 आना चाहिए आ गया, है ना। तो क्या लिख देंगे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 33 - 32 इंटू x -528 बराबर 0। अब गुणनखंड हो जाएगा, अब तो आसान ही हो गया ना। अब क्या करेंगे फटाक से, देखिए कि 2x स्क्वायर 33x - 32x, 33x - 32x, देखिए 33x प्लस माइनस यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस 33x - 32x -528 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचेगा 2x प्लस में 33, यहाँ पर माइनस आगे कॉमन करो बच्चों, 32 और 528 में आपको 16 कॉमन करना पड़ेगा, तो इतना आ जाएगा आपका
ये देखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों चीज़ें वही है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2, 16 दूना 32 होता है ना, तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो इसका माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे जब 2x प्लस 33 बराबर 0, तब 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 33, तो x बराबर माइनस 33/2। ये तो ऋणात्मक में आ गया, तो यहाँ लिख देंगे क्या, अग्राह्य, क्योंकि कभी भी भुजाएं जो है नेगेटिव में नहीं होती हैं। अब यहाँ पर आगे आगे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जब x माइनस 16 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो अगर हमारा 16 आ गया चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई को हमने x माना था, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तब 2x प्लस 1 बराबर 16। देखिए 2 है, x का स्थान 16 धन 1, तो 16 दूना 32 1 33 लिख देंगे। अतः लंबाई बराबर 33, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना आ गया आपका, 16 है ना, यही आपका क्या हो गया उत्तर। लंबाई 33 और चौड़ाई 16 मीटर। यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख देना, मीटर। यहाँ पर 16 अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, उत्तर हो गया। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा अगले यानी अंतिम प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप सबको फटाफट समझ में आ रहा होगा। हम इसको जो है मिटा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोलते बोलते प्यारे बच्चों प्यास लग जाती है, और देखिए प्यारे बच्चों आखिरी प्रश्न ये है 13 नंबर। मैं यहाँ पर 13 नंबर नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु तो दिया नहीं है, तो लिख लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, आयु बराबर x वर्ष। अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तब रोहन की माँ की आयु बराबर, अब आपको पता ही है कि रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। अब आगे कह रहा है प्यारे बच्चों कि इनका जो है अब से 3 वर्ष पश्चात, लिख देंगे तब, इसके आगे लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात, हाँ अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात, आज जैसे x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3, जैसे आज हम अगर 10 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 3 यानी 13 साल। तो इसी तरह अगर आज ये x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। तब रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 थी, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 26 में 3 और जुड़ जाएगा, तो x प्लस 26 3 29 हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों की आयु का गुणनफल कह रहा है कि 508 जो आ रहा है 26 वर्ष बड़ी है, उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, यानी दोनों का आयु अर्थात रोहन का कितना है x प्लस 3 और उनकी माँ का उम्र कितना है x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 360। बस इसी को क्या कर लेना है, गुणनफल मतलब कि हल कर लेना है, आसानी से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप तो खुद ही लगा सकते हैं, मुझे आशा है कि आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे लगेगा, है ना, कैसे लगेगा। अब बताइए, आप खुद से सोचिए कि इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए जरा, कि x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का 29 में कर देंगे तो 29x हो जाएगा, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 29 का गुणा 3 में कर देंगे तो 87 आ जाएगा शायद, 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, हाँ तो बराबर 360। अब क्या कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 को घटाइए, 10 में 7 गया 3, 5 बचा तो एक उधार लेंगे, 15 15 में 60 गया 7, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, 273 बराबर 0। अब 273 का ऐसा टुकड़ा करना है कि ताकि 32 आ जाए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कितना लिखा है 273। देखिए 3 7 10 10 2 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 9 27 3 1 3, अभी ये कितने से कटेगा 7 से, तो 7 13 7 91, 13 से काट दो, 13 का 13, हमको कितना लाना है 32। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे सेट करेंगे, क्या ये सही है, हाँ हो जाएगा, सही हो मेरे प्यारे बच्चों। 3 का 13 कर लो, 13 3 39 हो जाएगा, माइनस 7 कर दो तो 39 में 7 निकाल दो, कितना आ जाएगा 32, आ तो जा रहा है ना। तो हम यानी कि टुकड़ा कर ले लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 13 3 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब इसको आगे भी हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जरा, लिख देंगे क्या, दो नंबर कामन क्या है, x कामन है, तो x प्लस में 39, देखिए जरा x कामन करोगे तो x बचेगा प्लस में 39, यहाँ पर माइनस 7 कामन करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 39 बराबर 0, है ना। 7 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी है ना, तो 7 कामन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 39। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 39 हो जाएगा और दूसरे के ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0। तो क्या लिख, ये तो माइनस हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे नहीं, अब आप जान ही जाओगे, तुलना करा देना, या फिर चलो लिख देते हैं, x प्लस 39 बराबर क्या लिख देंगे 0, ऐसे लिख देंगे जब तब x बराबर हो जाएगा माइनस 39। तो ये तो हमारा उम्र का भाग नेगेटिव में तो होता नहीं है, इसलिए लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों अग्राह्य, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, तथा जब x माइनस 7 बराबर 0 तब x बराबर आ जाएगा हमारा 7। तो यही हमारा क्या हो गया उम्र। तो लिख देंगे क्या लास्ट में, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो यही आपका प्यारे बच्चों आंसर था। मुझे आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, बड़ी ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आप भी जो है खूब थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच भी साझा कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम से मैं बनाता हूँ, कोई ऐसी सुविधा यहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हम किसी तरह जो है वीडियो को किसी ट्राइपॉड पर जो है, वो भी टूटा हुआ ट्राइपॉड है, फिर भी मैं उस पर रख करके मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे कष्ट को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच साझा करें, ताकि उनको भी आनंद आए। अगर वो वीडियो को देखेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और हमारा ये जो मिशन है सर्व शिक्षा अभियान का, वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि मेरा बहुत पहले से ही एक सपना था कि मैं
शिक्षा सबको दूंगा, एकदम अंतिम पायदान में खड़े हुए बच्चे तक मैं शिक्षा पहुंचाऊंगा। तो मेरा ये जो मकसद है, मेरा ये जो मिशन है, उसमें आपको हमारा सहयोग करना होगा, तब जाके मैं सक्सेस हो पाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप जो है अच्छे से हमारा सहयोग कीजिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जहाँ पर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप हमको जो है तुरंत जो है अवगत कराएं, कमेंट में लिखें, या फिर मुझसे जो है आप बात भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7237097787। इन नंबरों पर मेरे प्यारे बच्चों आप जो है फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने की भरपूर कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आज बस इतना ही, फिर उसके बाद हम एक अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।